जीत ले हम सारी दुनिया। बीच हमें आज बोने दो, रोज उसे थोड़ा बढ़ने दो। छू लेंगे आकाश हम, मन के विचार हकीकत बने। सिद्धि फल से आनंद देंगे, कोशिश कर बढ़े, सोच बुलंद करे। नमस्ते छात्रों, आशा करती हूँ कि आप सब ठीक हैं। आपको इस चित्र में क्या दिख रहा है? आपने सही कहा, इस चित्र में दो लोग हैं। इसमें बाईं तरफ जो व्यक्ति है वो लड़का है या लड़की? हाँ, एक लड़का है। अब ये बताइए कि दाहिनी ओर कौन है, लड़का या लड़की? एक लड़की है। आपने ये कैसे बताया? आपको कैसे पता चला कि ये लड़का है या लड़की? धन्यवाद। कोई लड़का है या लड़की, ये जानने के लिए आप इन दो बातों को देखते हैं, उनके कपड़े, उनके बाल बनाने का तरीका। अच्छा, तो अब मुझे बताइए कि ये कौन है, लड़का है या लड़की? उसने पैंट पहनी हुई थी, पर वो एक लड़की थी। अगर लंबे बाल लड़कियों के होते हैं, तो फिर ये कौन है, लड़का है या लड़की? इसके बाल लंबे हैं, पर फिर भी ये एक लड़का है ना? और अब बताइए कि ये लड़का है या लड़की? इसके बाल लंबे नहीं है, फिर भी ये एक लड़की है ना? हर संस्कृति और समाज में अलग-अलग तरह के कपड़े पहने जाते हैं और अलग तरीके से बाल बनाए जाते हैं। इसलिए किसी भी पुरुष या महिला का रूप रंग एक जैसा नहीं होता है। वो संस्कृति और समाज के आधार पर बदलता रहता है। आइए साथ में कहें, हर संस्कृति और समाज में अलग-अलग तरह के कपड़े पहने जाते हैं और अलग तरीके से बाल बनाए जाते हैं। इसलिए किसी भी पुरुष या महिला का रूप रंग एक जैसा नहीं होता है। वो संस्कृति और समाज के आधार पर बदलता रहता है। क्या अब हम एक कार्यकलाप करें? यहाँ पर कुछ कामों की सूची दी गई है। आपको पहचानना है कि आमतौर पर इनमें से कौन से काम औरतें करती हैं और कौन से काम आदमी। काम करने के लिए घर से बाहर जाना, खाना बनाना, बर्तन धोना, पैसे कमाकर लाना, कपड़े धोना, अखबार पढ़ना। ठीक है, क्या अब हम देखें कि आपने किस तरह की सूची बनाई है? आमतौर पर हम इन बातों को आदमियों से जोड़ते हैं। अखबार पढ़ना, पैसे कमाकर लाना और काम करने के लिए घर से बाहर जाना। अब इन चित्रों को देखिए। क्या हमने ऐसी महिलाओं को नहीं देखा है जो काम करने के लिए घर से बाहर जाती हैं? आमतौर पर यह माना जाता है कि खाना बनाना,
बर्तन धोना, कपड़े धोना, इस तरह के काम औरतें करती हैं। अब इन चित्रों को देखिए। क्या हमने कभी आदमियों को खाना बनाते हुए और बर्तन या कपड़े धोते हुए नहीं देखा? कई साल पहले ऐसा होता था कि औरतें घर का काम करती थी और आदमी घर से बाहर पैसा कमाने जाते थे। पर यह बात हर सदी और हर जगह के लिए सही नहीं हो सकती। ये नियम समय और जगह के हिसाब से बदलते रहते हैं। आदमी और औरत दोनों ही सब तरह के काम कर सकते हैं। साथ मिलकर कहिए, आदमी और औरत दोनों ही सब तरह के काम कर सकते हैं। क्या अब हम एक और कार्यकलाप करें? यहां पर कुछ योग्यताओं और कौशलों की सूची दी गई है। आपको यह पहचानना है कि कौन सी योग्यताओं और कौशलों को आमतौर पर महिलाओं के साथ जोड़ा जाता है और किन को पुरुषों के साथ। वजन वाले सामान उठाना, वाहन चलाना, सिलाई और कढ़ाई, नृत्य, मेहमानों की देखभाल करना, ऑफिस के लोगों को संभालना। क्या आपने ये कार्यकलाप कर लिए? आइए हम इस पर एक नजर डालें। ऐसा माना जाता है कि पुरुष ज्यादा ताकतवर होते हैं, इसलिए आमतौर पर वजन उठाने और ढोने वाले काम पुरुष करते हैं। इन चित्रों को देखिए। इनमें महिलाएं लंबी दूरी तक भारी सामान उठाकर ले जा रही हैं, जैसे कि लकड़ी, पानी के घड़े इत्यादि। वाहन चलाने को हम अक्सर पुरुषों के साथ जोड़ते हैं, पर आजकल महिलाएं विमान भी उड़ाती हैं। ये माना जाता है कि पुरुषों को सब बातों की ज्यादा जानकारी होती है, क्योंकि वो दूर देशों का सफर करते हैं और कई तरह के लोगों से मिलते हैं। इसलिए वो ऑफिस के लोगों को भी अच्छी तरह संभाल सकते हैं। इन सब महिलाओं को देखिए जो डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, कलेक्टर, प्रबंधक, व्यापारी और शिक्षक के व्यवसायों से जुड़ी हुई है। तो हमने देखा कि महिलाओं को भी सब तरह की जानकारी होती है, उन्हें सब बातों का ज्ञान होता है, वो व्यापार चला सकती हैं और ऑफिस के लोगों को भी संभाल सकती हैं। ये माना जाता है कि महिलाएं सिलाई, कढ़ाई, मेहमानों की देखभाल और कलाओं जैसे कि नृत्य में अच्छी होती हैं। अब इन चित्रों को देखिए, इसमें ये सारे काम पुरुष कर रहे हैं। इन सब बातों से हमें क्या पता चलता है? चाहे पुरुष हो या महिलाएं, अगर उन्हें मौका दिया जाए तो वो अपनी योग्यताओं का अच्छी तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। योग्यताएं और कौशल तो सभी में होते हैं, फर्क बस इस बात का होता है कि वो किसी मौके का इस्तेमाल कैसे करते हैं। आइए साथ मिलकर कहें, योग्यताएं और कौशल तो सभी में होते हैं, फर्क बस इस बात का होता है कि वो किसी मौके का इस्तेमाल
कैसे करते हैं। अब हमें एक और कार्यकलाप करना है। यहां पर कुछ भावनाओं की सूची दी गई है। आपको पहचानना है कि कौन सी भावनाओं को पुरुषों से जोड़ा जाता है और कौन सी भावनाओं को महिलाओं से। बहादुरी, संकोच, शर्मीलापन, अधीरता, गुस्सा, डर। क्या आपने सूची बना ली? आमतौर पर यह माना जाता है कि पुरुष ज्यादा गुस्सैल और अधीर होते हैं। अब इस चित्र को देखिए। तो क्या अब हम ये कह सकते हैं कि महिलाएं भी गुस्सैल और अधीर हो सकती हैं? ये भी माना जाता है कि पुरुष महिलाओं से ज्यादा बहादुर होते हैं। इन महिलाओं का चित्र देखिए जो धरना देते हुए अपने अधिकारों के लिए लड़ रही हैं। महिलाएं बहादुर और निडर भी होती हैं। सब लोग ये मानते हैं कि शर्माना तो महिलाओं का लक्षण होता है, पर इस चित्र से क्या पता चलता है? पुरुष भी शर्मीले हो सकते हैं। एक और धारणा यह है कि औरतें डरपोक होती हैं और संकोच करती हैं। तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? पुरुष भी डरपोक हो सकते हैं और संकोच कर सकते हैं। इन सब बातों से हमने क्या समझा? चाहे आदमी हो या औरत, हर इंसान अपने सामाजिक और सांस्कृतिक स्तर के अनुसार अपनी भावनाएं व्यक्त करता है। आदमी हो या औरत, दोनों में समान भावनाएं होती हैं। क्या हम इसे एक बार दोहराएं? आदमी हो या औरत, दोनों में समान भावनाएं होती हैं। क्या हम एक और कार्यकलाप करें? यहां पर कुछ लक्षणों की सूची दी गई है। आपको यह पहचानना है कि कौन से लक्षण पुरुषों से जोड़े जाते हैं और कौन से महिलाओं से। प्रभावशाली, स्नेही, ध्यान रखने वाला, नाजुक, आधिकारिक, नेतृत्व करने वाला। क्या आपने सूची बना ली? आइए अब हम इनके बारे में बात करें। सामान्य तौर पर यह माना जाता है कि आदमी प्रभावशाली होते हैं, अधिकार जताते हैं और उनमें नेतृत्व करने के गुण होते हैं। इन चित्रों को देखिए। आपको ऐसी कई महिलाओं के उदाहरण मिलेंगे जिन्होंने अधिकार और नेतृत्व के गुण दर्शाए। आमतौर पर यह माना जाता है कि महिलाएं ज्यादा स्नेही होती हैं, इसलिए वो बेहतर तरीके से बच्चों की देखभाल कर सकती हैं। इन चित्रों को देखिए। इनमें कुछ आदमी बच्चों को खाना खिला रहे हैं और उनका ध्यान रख रहे हैं। आदमी भी स्नेही हो सकते हैं और दूसरों का ध्यान रख सकते हैं। वो इस तरह के नाजुक काम करने में भी समर्थ हैं। तो हमने देखा कि किसी व्यक्ति के गुण उसके निजी प्रयासों के कारण और समाज और संस्कृति के प्रभाव से विकसित होते हैं। आदमी और औरत के बीच में कोई फर्क नहीं होता। समाज दोनों से जो उम्मीदें रखता है उसमें फर्क होता है। मानवीय गुण और लक्षण आदमी और औरत
दोनों के लिए समान होते हैं। आइए फिर से कहें, किसी व्यक्ति के गुण उसके निजी प्रयासों के कारण और समाज व संस्कृति के प्रभाव से विकसित होते हैं। आदमी और औरत के बीच में कोई फर्क नहीं होता। समाज दोनों से जो उम्मीदें रखता है उसमें फर्क होता है। मानवीय गुण और लक्षण आदमी और औरत दोनों के लिए समान होते हैं। अगर ऐसी बात है तो फिर आदमी और औरत के बीच में क्या फर्क होता है? इस चित्र को देखिए। आदमी और औरत में प्राकृतिक रूप से कुछ अंतर होते हैं। ये अंतर सभी आदमियों और औरतों में होते हैं, चाहे वो किसी भी महाद्वीप, देश, समाज, समुदाय इत्यादि से हो। इन प्राकृतिक और शारीरिक अंतरों के आधार पर मनुष्य को औरत या आदमी का नाम दिया जाता है। ये प्राकृतिक या शारीरिक अंतर केवल मनुष्यों में नहीं बल्कि सभी जीवों में होते हैं। उदाहरण के लिए पक्षियों में नर और मादा पक्षी होते हैं। वास्तव में देखा जाए तो आदमी और औरतों के बीच में केवल शारीरिक रूप से अंतर होते हैं। आइए साथ मिलकर कहें, वास्तव में देखा जाए तो आदमियों और औरतों के बीच में केवल शारीरिक रूप से अंतर होते हैं। तो फिर हम औरतों और आदमियों को पहचानने के लिए रूप, रंग, काम, क्षमता, कौशल, भावना और गुण के आधार पर इतना फर्क क्यों करते हैं? आदमी और औरत के बीच में रूप, रंग, काम, क्षमता, कौशल, भावना और गुण के आधार पर जितने भी फर्क हैं वो उनके समाज और संस्कृति द्वारा बनाए गए हैं। आइए साथ मिलकर कहें, आदमी और औरत के बीच में रूप, रंग, काम, क्षमता, कौशल, भावना और गुण के आधार पर जितने भी फर्क हैं वो उनके समाज और संस्कृति द्वारा बनाए गए हैं। आइए हम समझने की कोशिश करें कि आदमी और औरत के बीच में भेदभाव करने का मतलब क्या होता है। आदमी और औरत के बीच में भेदभाव करने का मतलब है दोनों में से किसी एक को ज्यादा अधिकार देना या उसे उसका हक देने से इनकार करना। क्या हम इसे फिर से कहें? आदमी और औरत के बीच में भेदभाव करने का मतलब है दोनों में से किसी एक को ज्यादा अधिकार देना या उसे उसका हक देने से इनकार करना। क्या अब हम एक गीत गाएं? कृपया गीत गाने के लिए खड़े हो जाइए।
नारी एक समान, सबको समझो तुम इंसान। फर्क नहीं कुछ दोनों में, लिंग है दोनों खूब महान। नर और नारी एक समान, सबको समझो तुम इंसान। फर्क नहीं कुछ दोनों में, लिंग है दोनों खूब महान। रूप और गुण बदल सके, मन और बुद्धि बदल सके। रूप और गुण बदल सके, मन और बुद्धि बदल सके। प्रकृति से भेद नहीं, सत्य असत्य कैसे बदले। प्रकृति से भेद नहीं, सत्य असत्य कैसे बदले। नर और नारी एक समान, सबको समझो तुम इंसान। फर्क नहीं कुछ दोनों में, लिंग है दोनों खूब महान। नर और नारी एक समान, सबको समझो तुम इंसान। फर्क नहीं कुछ दोनों में, लिंग है दोनों खूब महान। सारे रास्ते सारे मौके समान मिले जब दोनों को। सारे रास्ते सारे मौके समान मिले जब दोनों को। दुनिया में अति आनंद होगा, दोनों को समान खुशी मिलेगी। दुनिया में अति आनंद होगा, दोनों को समान खुशी मिलेगी। नर और नारी एक समान, सबको समझो तुम इंसान। फर्क नहीं कुछ दोनों में, लिंग है दोनों खूब महान। नर और नारी एक समान, सबको समझो तुम इंसान। फर्क नहीं कुछ दोनों में, लिंग है दोनों खूब महान। बहुत बढ़िया। इस गीत से ये संदेश मिलता है कि आदमी और औरत दोनों ही सब भावनाएं महसूस करते हैं। दोनों में केवल शारीरिक रूप से अंतर होते हैं। जब प्रकृति ने आदमी और औरत में कोई फर्क, भेदभाव नहीं किया, तो फिर हम ऐसा क्यों करें? अगर स्त्री और पुरुष दोनों को समान हक दिए जाएं, तो हमारी दुनिया और बेहतर हो जाएगी। पर वास्तविकता में देखा जाए तो पुरुष और महिला में काफी भेदभाव किया जाता है। क्या हम देखें कि इस तरह का भेदभाव करने के क्या परिणाम होते हैं? आमतौर पर यह भेदभाव तभी शुरू हो जाता है जब बच्चों को ये समझ आने लगता है कि वो लड़का है या लड़की। ये भेदभाव घर से ही शुरू हो जाता है। उदाहरण के लिए, जब हमें कहा जाता है कि लड़कों जैसे या लड़कियों जैसे कपड़े मत पहनो, तभी से हम ये फर्क महसूस करने लगते हैं। जब हमारे माता पिता लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग तरह के खिलौने लाते हैं, तब हमें ये फर्क पता चलने लगता है। जब लड़के और लड़कियों को एक दूसरे से अलग करके अलग अलग तरह के खेल खेलने के लिए कहा जाता है, तब हमें वो फर्क महसूस होने लगता है। एक और बात जिसकी वजह से ये फर्क महसूस होता है, वो है लड़के और लड़कियों को अलग बैठाना। क्या ऐसी कोई घटना हुई है जब आपको महसूस हुआ हो कि लड़के और लड़की के बीच में फर्क होता है? क्या आप इसके बारे में अपने दोस्त को बताएंगे? आपको जोड़ियां बनाकर बैठना है और इस बारे में बात करनी है। अपना अनुभव बताने के लिए धन्यवाद। लड़के और लड़कियों के बीच में भेदभाव करने से बहुत नुकसान होता है। उदाहरण के लिए, अगर लड़कियां चाहें तो भी उन्हें छुट्टी के दिन क्रिकेट खेलने का मौका नहीं मिलता। वो ऐसे खेलों का मजा नहीं ले पाती हैं जो लड़के खेलते हैं। उसी तरह अगर लड़कों को खाना पकाने, बुनने, कढ़ाई करने में रुचि हो, तो उन्हें ये कहा जाता है कि ये लड़कियों के काम है। इस वजह से
उन्हें नए कौशल सीखने का मौका नहीं मिलता। लड़के और लड़की में भेदभाव की वजह से वो एक दूसरे के साथ दोस्ती नहीं कर सकते, सब तरह के खेल नहीं खेल सकते और इस तरह की छोटी छोटी खुशियों का मजा नहीं ले सकते। लड़कियों को घर के काम करने पड़ते हैं जो कि लड़के नहीं करते। अपने आप को हल्का महसूस करने के लिए जब लड़के रोते हैं तब उनका मजाक उड़ाया जाता है कि लड़कियों की तरह मत रो। जब लड़कियां जोर से हंसती हैं तो उन्हें कहा जाता है कि लड़कों की तरह मत हंसो। बच्चों के बीच भेदभाव होने लगता है जब लड़कों को घर के अंदर खेलने से मना किया जाता है और लड़कियों को घर के बाहर नहीं जाने दिया जाता। जब ये कहा जाता है कि लड़कों को घर के बाहर जाना चाहिए, लड़कियों को घर के अंदर रहना चाहिए। क्या आपको इस तरह के भेदभाव की वजह से कोई मौका गंवाना पड़ा है? क्या आपसे कभी ये कहा गया है कि आप लड़का या लड़की हैं, इसलिए ये काम आपके लिए उचित नहीं है? क्या आप जोड़ियों में बैठकर एक दूसरे को इस बारे में बताएंगे? उसके बाद आप में से कुछ छात्र ये बात कक्षा के सामने भी बता सकते हैं। अपनी भावनाएं खुलकर बताने के लिए धन्यवाद। अब आप ये जान गए होंगे कि लड़के लड़की के बीच भेदभाव की वजह से दोनों का नुकसान होता है। इस भेदभाव की वजह से उन्हें अच्छे मौके गंवाने पड़ते हैं और वो हर चीज का पूरा आनंद नहीं ले पाते। क्या आपको नहीं लगता कि हमें इसमें बदलाव लाना चाहिए? जी हाँ, बिल्कुल। तो फिर शुरुआत करने के लिए लड़कों को अपने कपड़े धोने चाहिए, अपने बर्तन खुद धोने चाहिए, झाड़ू लगानी चाहिए, रसोई के कामों में मदद करनी चाहिए, लड़कियों वाले खेल खेलने चाहिए। पहले लड़कियों की बात सुननी चाहिए और फिर अपनी बात कहनी चाहिए। लड़कियों को अखबार पढ़ना चाहिए और दुनिया के बारे में ज्यादा जानकारी रखनी चाहिए। लड़कों द्वारा खेले जाने वाले खेल खेलने की कोशिश करनी चाहिए। सभी मौकों का फायदा उठाना चाहिए और हर प्रतियोगिता में भाग लेना चाहिए, जैसे कि भाषण देना, गायन, खेलकूद इत्यादि। हर बात में आत्मविश्वास दिखाना चाहिए और स्पष्ट रहना चाहिए। दृढ़ता से अपनी बात कहनी चाहिए। जो भी लड़के और लड़कियां ऐसा बदलाव लाने की कोशिश करेंगे, उनका शुरुआत में तो मजाक उड़ाया जाएगा और आलोचना भी होगी, पर धीरे धीरे लोग उस परिवर्तन को अपनाने लगेंगे। जो लोग परिवर्तन लाना चाहते हैं, उन्हें पूरे आत्मविश्वास के साथ काम करना चाहिए। उन्हें इस बात की परवाह नहीं करनी चाहिए कि लोग उनके बारे में क्या कहेंगे। उन्हें प्रयास करते रहना चाहिए। एक दिन उन्हें सफलता अवश्य मिलेगी। आइए साथ मिलकर कहें, जो लोग परिवर्तन लाना चाहते हैं, उन्हें पूरे आत्मविश्वास के साथ काम करना चाहिए। उन्हें इस बात की परवाह नहीं करनी चाहिए कि लोग उनके बारे में क्या कहेंगे। उन्हें प्रयास करते रहना चाहिए। एक दिन उन्हें सफलता अवश्य मिलेगी। हमने इस सत्र में जो भी सीखा है,
क्या उसका सार संक्षेप कर लें? प्रकृति ने सभी जीवों को नर और मादा के रूप में विभाजित किया है। आदमियों और औरतों के बीच में केवल शारीरिक रूप से अंतर होते हैं। आदमी और औरत के बीच में रूप रंग, काम, क्षमता, कौशल, भावना और गुण के आधार पर जितने भी फर्क हैं, वो उनके समाज और संस्कृति द्वारा बनाए गए हैं। आदमी और औरत के बीच में भेदभाव करने का मतलब है दोनों में से किसी एक को ज्यादा अधिकार देना या उसे उसका हक देने से इनकार करना। समाज ने लड़के और लड़कियों के बीच जो फर्क पैदा किए हैं, वो समय के साथ बदलते रहते हैं। इस फर्क को मिटाना चाहिए और समाज में परिवर्तन लाना चाहिए। आदमियों और औरतों के बीच किसी भी बात को लेकर भेदभाव नहीं करना चाहिए। क्या हम इन सब बातों को याद रखने के लिए कुछ करें? अब आपको गृह कार्य दिया जाएगा। जब आपकी छोटी बहन आपसे कहे कि वो थोड़ा सा वजन वाला सामान उठा लेगी, तो आप क्या कहेंगे? जवाब: मैं उससे कहूँगा या कहूँगी कि लड़कियाँ वजन नहीं उठा सकती। ब, मैं उसे वजन उठाने दूंगा या दूंगी। स, मैं उसे वो सामान उठाने दूंगा या दूंगी, पर उसके साथ पूरे रास्ते सामान को उठाए रखने के लिए सहारा दूंगा या दूंगी। प्रश्न 2, जब आपका भाई रोए तो आप क्या करेंगे? जवाब: मैं उसे कहूँगा या कहूँगी कि वो रोना बंद कर दे, क्योंकि आदमियों को नहीं रोना चाहिए। ब, मैं उसका मजाक उड़ाऊंगा या उड़ाऊंगी, क्योंकि केवल लड़कियां ही रोती हैं। स, मैं ये जानने की कोशिश करूंगा या करूंगी कि वो क्यों रो रहा है और उसे हिम्मत बंधाऊंगा या बंधाऊंगी। प्रश्न 3, अगर आपका भाई पूरे धैर्य के साथ किसी झगड़े का निपटारा कर दे तो आप क्या करेंगे? जवाब: मुझे गुस्सा आएगा कि वो लड़कियों की तरह कोमल व्यवहार क्यों कर रहा है। ब, मैं उससे कहूँगा या कहूँगी, क्या तुम लड़कों की तरह नहीं झगड़ सकते? स, मैं अपने भाई की सराहना करूँगा या करूँगी। क्या हम सत्र समाप्त करने से पहले गीत फिर से गाएं? कृपया गीत गाने के लिए खड़े हो जाइए।
एक समान, सबको समझो तुम इंसान, फर्क नहीं कुछ दोनों में, लिंग है दोनों खूब महान, नर और नारी एक समान, सबको समझो तुम इंसान, फर्क नहीं कुछ दोनों में, लिंग है दोनों खूब महान। रूप और गुण बदल सके, मन और बुद्धि बदल सके, रूप और गुण बदल सके, मन और बुद्धि बदल सके, प्रकृति से भेद नहीं, सत्य असत्य कैसे बदले, प्रकृति से भेद नहीं, सत्य असत्य कैसे बदले। नर और नारी एक समान, सबको समझो तुम इंसान, फर्क नहीं कुछ दोनों में, लिंग है दोनों खूब महान, नर और नारी एक समान, सबको समझो तुम इंसान, फर्क नहीं कुछ दोनों में, लिंग है दोनों खूब महान। सारे रास्ते सारे मौके समान मिले जब दोनों को, सारे रास्ते सारे मौके समान मिले जब दोनों को, दुनिया में अति आनंद होगा, दोनों को समान खुशी मिलेगी, दुनिया में अति आनंद होगा, दोनों को समान खुशी मिलेगी। नर और नारी एक समान, सबको समझो तुम इंसान, फर्क नहीं कुछ दोनों में, लिंग है दोनों खूब महान, नर और नारी एक समान, सबको समझो तुम इंसान, फर्क नहीं कुछ दोनों में, लिंग है दोनों खूब महान। क्या आप अगली क्लास में आने से पहले ये कार्य पूरा करके लाएंगे? आपका स्वागत है छात्रों। मुझे यकीन है कि आपने गृह कार्य पूरा कर लिया होगा। क्या हम जवाब जांच लें? इस प्रश्न के लिए जब आपकी छोटी बहन आपसे कहे कि वो वजन वाला थोड़ा सा सामान उठा लेगी तो आप क्या कहेंगे? ये जवाब मैं उससे कहूँगा या कहूँगी कि लड़कियाँ वजन नहीं उठा सकती उचित नहीं है, क्योंकि आदमी और औरत दोनों ही समान रूप से ताकतवर होते हैं। ये समझ आप में होनी चाहिए। ये जवाब मैं उसे वो सामान उठाने दूंगा या दूंगी, पर उसके साथ पूरे रास्ते सामान को उठाए रखने के लिए उसे सहारा दूंगा या दूंगी, तब उचित होता जब वो वजन बहुत ज्यादा होता और आपकी बहन वजन ना उठा पाती। उचित जवाब है मैं उसे वजन उठाने दूंगा या दूंगी। आपका जवाब क्या है? इस प्रश्न के लिए जब आपका भाई रोए तो आप क्या करेंगे? ये जवाब मैं उसे कहूंगा या कहूंगी कि वो रोना बंद कर दे, क्योंकि आदमियों को नहीं रोना चाहिए, या मैं उसका मजाक उड़ाऊंगा या उड़ाऊंगी क्योंकि केवल लड़कियां ही रोती हैं, उचित नहीं है। जब कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा परेशान हो या दुखी हो, तब वो अपना दुख व्यक्त करने के लिए रोता है। इसमें औरत या आदमी के बीच भेदभाव नहीं करना चाहिए। उचित जवाब है मैं ये जानने की कोशिश करूंगा या करूंगी कि वो क्यों रो रहा है और उसे हिम्मत बंधाऊंगा या बंधाऊंगी, क्योंकि यहाँ पर लड़के और लड़की के बीच भेदभाव नहीं किया गया है, बल्कि स्थिति को अच्छी तरह संभालने की कोशिश की गई है। आपका जवाब क्या है? आखिरी प्रश्न के लिए अगर आपका भाई पूरे धैर्य के साथ किसी झगड़े का निपटारा कर दे तो आप क्या करेंगे?
ये जवाब, मुझे गुस्सा आएगा कि वो लड़कियों की तरह कोमल व्यवहार क्यों कर रहा है, या मैं उससे कहूँगा या कहूँगी, क्या तुम लड़कों की तरह नहीं झगड़ सकते, उचित नहीं है, क्योंकि धैर्य और वीरता तो सब इंसानों में होती है। इसमें लड़का या लड़की होने का कोई प्रश्न नहीं उठता। ये जवाब, मैं अपने भाई की सराहना करूँगा या करूँगी, उचित है, क्योंकि हमें किसी के अच्छे गुणों को सराहना चाहिए। जब एक लड़का कोई ऐसा काम करे जो आम तौर पर लड़कियों से जोड़ा जाता है, तो उसको प्रोत्साहित करना चाहिए और उस व्यवहार को स्वीकारना चाहिए। आपका जवाब क्या है? क्या आपके सारे जवाब सही थे? बहुत अच्छा। क्या हम अगला सत्र शुरू करें?